अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। टॉपिक है जी हमारे पास पावर। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पावर क्या होती है, पावर के क्या यूनिट्स हैं, पावर के क्या फार्मूलाज हैं, एवरेज पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, हॉर्स पावर क्या है, और हमारे पास पावर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर क्या होता है। ठीक, तो आए टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। पावर जैसा कि आपके सामने है जी, पावर क्या है स्टूडेंट? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क किसी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है जी, या किसी बॉडी ने या किसी डिवाइस ने जो है वो परफॉर्म किया पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, उसे हम कहते हैं पावर। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, आप सपोज करें कि दो लेबर हैं, दो मज़दूर हैं, उन्होंने सीमेंट की बोरियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखनी है। लेट्स से ये पहला मज़दूर है, ये दूसरा मज़दूर है, दोनों ने एक जैसा वर्क करना है। ठीक है जी, सीमेंट की बोरियां उठानी है, उठाकर यहाँ से यहाँ तक लेकर जानी है। दोनों 50 जॉल वर्क कर रहे हैं, बट एक मज़दूर अपना टास्क 5 सेकंड में पूरा करता है और दूसरा मज़दूर 10 सेकंड में। तो मैं आपसे पूछूंगा इनमें से पावर किसकी ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर जिसने कम टाइम में अपना वर्क परफॉर्म किया। तो बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसे ही हम पावर कहते हैं। पहले वाला जो मज़दूर था इसने भी 50 जॉल वर्क किया बट 5 सेकंड में किया। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर हमारे पास आ गया 10 वाट। क्या आंसर आया? 10 वाट। वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। बट जो सेकंड हमारे पास मज़दूर था उसने भी 50 जॉल वर्क किया बट 10 सेकंड में किया, तो इसकी पावर आई 50 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आंसर हमारे पास आता है 5 वाट। तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास लेबर था, इसकी पावर कितनी थी बच्चों? इसकी पावर थी 10 वाट, जबकि सेकंड जो लेबर था इसकी पावर कितनी थी? 5 वाट। तो जिसकी पावर ज़्यादा उसने कम टाइम में उतना वर्क किया, ठीक है, जो कि दूसरे मज़दूर ने ज़्यादा टाइम में किया, सिंपली। तो एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर कहते हैं बच्चों टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, याद रखिएगा जो हमारे कलर टीवी होते हैं उनकी पावर जो है वो 120 वाट होती है। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं वो तकरीबन 2 किलोवाट पावर जो है जी वो कंज्यूम करते हैं। मींस के सिंपली आपको मैं बताऊं तो वो 2000 जॉल या एनर्जी कंज्यूम करते हैं पर सेकंड, इसलिए हम कहते हैं कि जो उनकी पावर है इलेक्ट्रिकल हीटर की वो 2000 वाट है। ठीक है, फिर टर्म है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ा। ठीक है जी, हमने जो है डिटेल में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में कि किसी ख़ास इंस्टेंट में, किसी ख़ास लम्हे में अगर हमने पावर कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी एज टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने 5 सेकंड में 50 जॉल वर्क किया ना, तो मैं पूछूं इस लेबर ने तीसरे सेकंड में बताएं कितना वर्क किया पर यूनिट टाइम, तो वो इसकी होगी इंस्टेंटेनियस पावर। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी when delta t approaches to 0, p इंस्टेंटेनियस से लिखते हैं लिमिट डेल्टा t approaches to 0 डेल्टा w ओवर डेल्टा t। बच्चों याद रखिएगा कि जब एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर बराबर हो तो हम कहते हैं पावर यूनिफॉर्म है। पेपर में MCQ आ जाता है कि अगर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर बराबर है तो पावर यूनिफॉर्म है, और अगर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल पावर है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ पावर क्या है स्टूडेंट्स? इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वाट क्या होता है जी? आप कंज्यूम करें कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 जॉल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करती है 1 सेकंड, तो मैं कहूँगा उसकी पावर
1 वाट है। ठीक है, या आप कह सकते हैं इफ़ अ बॉडी हैव एबिलिटी टू डू 1 जॉल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड देन वी सेट इट पावर बिकम्स 1 वाट। ठीक है, बेस यूनिट में हम 1 वाट को लिख सकते हैं। जाउल होता था हमारे पास, जाउल को हम लिखते थे बेस यूनिट में kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड ये रहा, ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो s-3, तो ये बन जाएगा 1 किलो वाट इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है जी, s-3 जिसे हम कहते हैं, तो इसी से हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं फिर। ठीक है, देखें kg था तो kg की जगह m आ गया, मीटर की जगह लेंथ आ गई, सेकंड की जगह टाइम, तो डायमेंशन आ गई ml²t-3 इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ स्टूडेंट कि हम ब्रिटिश यूनिट्स में जो है हॉर्स पावर यूज़ करते हैं, पावर का यूनिट। ठीक है जी, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, 746 वाट। ठीक है जी, या इसे हम कहते हैं, ये मार्क कर लें पेपर में MCQ आ सकता है 550 फुट पाउंड पर सेकंड। यहाँ पर ये जो फुट पाउंड है ये बच्चों यूनिट है एनर्जी का, किसका? एनर्जी का। ठीक है, जैसे हम लिखते थे जॉल पर सेकंड, तो ये एनर्जी का यूनिट है फुट पाउंड पर सेकंड। अगर हम मिला लेंगे फिर ये पावर का यूनिट बन जाएगा। फुट पाउंड एनर्जी का यूनिट है, जैसे ही पर सेकंड इसके साथ अटैच करेंगे तो फिर ये पावर का यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट विच इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशन हमने डिस्कस कर ली स्क्वायर ब्रैकेट में ml²t-3। नेचर ऑफ पावर, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम देखें तो ये पावर हमारे पास स्केलर है, अभी हम प्रूव भी करेंगे कि P इज इक्वल टू F.V। और उसके बाद है जी हमारे पास किलो वाट आवर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में एज शॉर्ट पूछा जाता है और ये टॉपिक शॉर्ट और MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शो डैट 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। किलो वाट आवर क्या है स्टूडेंट? किलो वाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे बिल्स आते हैं ना घर में, वो किलो वाट आवर की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, किलो की जगह किलो प्रीफिक्सेस था 1000 पुट कर दिया, वाट को वाट ही रहने दिया, और 1 आवर में हमारे पास जो है बच्चों वो 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब कि 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आवर की जगह मैंने पुट कर लिया 3600 सेकंड। ठीक है, तो इसे जब मैंने इकट्ठा करके लिखा मल्टीप्लाई करके तो बना 36000005 वाट सेकंड। वाट सेकंड जो है बच्चों याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं जॉल। ठीक है, जब हम पावर और टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें ऑटोमेटिकली एनर्जी का यूनिट मिलता है। और इसे मैंने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिख लिया 3.6, ये इसका डेसिमल इधर था, इसको इधर शिफ्ट किया तो 6 डिजिट बने, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल, और 10⁻6 मेगा होता है तो ये बन गया 3.6 मेगा जॉल। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, पेपर में MCQs भी आता है कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो नेक्स्ट फिर इसके बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पर नोट लिखा है कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। अगर हम पावर और टाइम के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें वर्क या एनर्जी का यूनिट मिलेगा। तो अक्सर पेपर में बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। ये तो सिंपली सबको ही पता होता है कि वाट सेकंड इज इक्वल टू जॉल और ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, बट वो समटाइम पेपर में MCQs देता है वाट डे इज़ द यूनिट ऑफ। बच्चे जो हैं वो देखते लगा देते हैं, वाट है तो पावर का यूनिट होगा। ऑप्शन होते हैं पावर, एनर्जी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीस। ठीक है, तो देखें वाट पावर का यूनिट है बट डे तो टाइम का यूनिट है। तो याद रखें मैंने कहा था कि वाट पावर और साथ जब भी टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई हो तो एनर्जी का यूनिट बनता है। तो वाट डे इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, वाट एयर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, वाट वीक इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, शो डैट इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू F.V या पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन हमने पढ़ा, लिमिट डेल्टा D अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W ओवर डेल्टा T
या हम इसे लिख सकते हैं बच्चों लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैंने लिख लिया एफ डॉट डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एफ को सेपरेट कर लिया और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये बन गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ डॉट वी या पी इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास आ गई डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि पावर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल्स में सॉल्व करेंगे। फिर कुछ अदर रिलेशन हैं पावर के फार्मूलाज हैं। इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, किसी पाइप में वाटर जो है वो होता हुआ जा रहा है किसी सर्टन हाइट पर, तो वर्क अपीयर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पावर का रिलेशन है P इज इक्वल टू mgh ओवर टी। इसी तरह डेंसिटी हमारे पास जो है रो इज इक्वल टू m ओवर v होती है बच्चों, ठीक है। और m इज इक्वल टू रो भी आ सकता है, तो इस m की जगह मैंने यहाँ लिख लिया रो v gh एज इट इज़ आ गया ओवर टाइम। ये भी हम आपके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्क अपीयर होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² ओवर टी। तो ये भी आपके पास पावर का फार्मूला बन सकता है। और लास्ट में मैंने नोट लिखा है कि कलर टीवी जो है उसकी पावर 120 वाट है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल हीटर जो है उसकी पावर 2000 वाट है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर पावर से रिलेटेड। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।